साहब का वीडियो में हमने पेपर काटने का और स्लॉट के अंदर डालने का तरीका सीखा था। आप जिस तार के साथ इसको बाइंड करना चाहते हैं उसी तार का आप यहाँ पर इस साइज़ लेंगे। किसी एक स्लॉट में किसी भी जगह से आप शुरू करते हैं, आप एक स्लॉट के अंदर इस तार को डालेंगे। क्योंकि छोटा सेट जो है वो उसकी पिच 6 है, तो लिहाजा यहाँ से हम गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर यानी कि इसका जो दूसरा सिरा होगा इस कॉइल का वो इस स्लॉट के अंदर आएगा। तो यहाँ पर हमने इसका साइज़ करना है। आपने इस तरीके से इसको बाहर निकाल लेना है और यहाँ पर इसको आपने थोड़ा सा टर्न दे लेना है, घुमा लेना है और अब ये कुछ इस शेप में आ जाएगा। आप दोबारा इसको स्लॉट के अंदर डालिए। यहाँ पर आपने अंगूठे जो हैं इसके आपके जो नाखून है यहाँ पर इसके अंदर मुकम्मल तौर पर दाखिल नहीं होने चाहिए और बहुत ज़्यादा इसको ऊपर भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका साइज़ आपने कुछ इस तरीके से लेना है कि ये मुकम्मल तौर पर जो दूसरे स्लॉट हैं तार जो है इन पेपरों के ऊपर बड़ी आसानी के साथ बैठी हुई आपको दिखाई दे। इस तरीके से आपने कॉइल बनाना है कि आपका कॉइल जो हो ना वो बहुत बड़ा हो और ना बहुत छोटा हो। यही आपकी तार का साइज़ है। अब आपने इसको फर्मे के ऊपर अगर बनाना चाहते हैं तो तब भी ठीक है। अगर आपके पास फर्मा नहीं है तो फिर 4 कील लेकर आप किसी फटी के ऊपर लगाकर आप इसी साइज़ के मुताबिक एक छोटा और एक बड़ा कॉइल यानी कि जिसकी पिच एक 6 होगी और एक 8 होगी, आपने 2 कॉइल बना लेने हैं। क्योंकि मेरे पास यहाँ पर फर्मे हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो यहाँ पर साथियों आप देख सकते हैं मेरे पास मुख्तलिफ़ किस्म के कॉइल बनाने के लिए फर्मे हैं, तो मैं इन फर्मे का इस्तेमाल करते हुए कॉइल जो है बना लेते हैं। यहाँ पर छोटा कॉइल बनेगा और उसके बाद यहाँ पर बड़ा कॉइल बनेगा। अब दोस्तों इस फर्मे को निशान के मुताबिक सेट करते हुए मैं कॉइल बनाना शुरू करता हूँ। आप छोटा कॉइल पहले बनाना चाहते हैं छोटा कॉइल बना लीजिए, अगर आप बड़ा कॉइल बनाना चाहते हैं तो पहले बड़ा कॉइल बना लीजिए। मैं यहाँ पर पहले बड़ा कॉइल बना लेता हूँ। तो ये दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं बड़ा कॉइल यहाँ पर बन चुका है और इसी तार का मैं एक टुकड़ा लेकर यहाँ पर एक गिरा लगा देता हूँ ताकि ये जब हम इसे खोलें तो इनकी तारें जो हैं ये आपस में उलझे ना और बिखरने ना पाए। तो यहाँ पर इसको मैंने बांध दिया है इसी तार के टुकड़े की मदद से। अब यहाँ से ही मैं छोटे कॉइल को शुरू करता हूँ। तो यहाँ पर आप साथियों देख सकते हैं कि ये छोटा कॉइल जो है ये भी बन चुका है और अब ये हमारा एक सेट जो है जो कि 2 कॉइल के ऊपर मुश्तमिल है, जिसकी पिच इसकी पिच एक 6 है और इसकी पिच जो है एक 8 है। इसको हम यहाँ से फर्मे से अब उतार लेते हैं। ये 2 कॉइल के ऊपर मुश्तमिल एक सेट है। मैं पेपर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेता हूँ ताकि जब कॉइल डालें तो उसके ऊपर हम पेपर भी डाल सकें। अब कॉइल को हम यहाँ स्लॉट के अंदर डालते हैं। छोटा सिरा हमेशा आपकी तरफ होना चाहिए, जिस तरफ आप बैठे हुए हैं तो छोटे कॉइल का जो पहला सिरा है वो आपकी तरफ होना चाहिए। ये एक तरतीब आप अपने जहन में याद रख लीजिए। आप बड़ी आसानी के साथ मोटर रिवाइंड कर सकते हैं। मोटर रिवाइंड करना बहुत आसान है। उसके बाद आप किसी भी जगह पर अगर इसके स्लॉट छोटे बड़े नहीं हैं तो फिर आप क्योंकि इसके स्लॉट सब बराबर हैं तो आप किसी भी जगह से आप शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक स्लॉट में इसकी तारों को बड़ी आसानी के साथ आप देख सकते हैं कि इसकी तारें जो होंगी इसके अंदर डल जाएंगी। तो यहाँ पर आप साथियों देख सकते हैं कि ये एक साइड जो है इसकी बैठ चुकी है, उसके ऊपर हमने पेपर डालना है। आप पेपर लेकर उसको थोड़ा सा राउंड शक्ल में ले आइए और यहाँ पर आपने तारों को थोड़ा सा आगे की तरफ धकेल देना है, यानी कि खींच लेना है अपनी जगह अपनी तरफ। इसको थोड़ा सा खींचने के बाद आपने पेपर को इन तमाम तारों को इस पेपर के अंदर ले आना है। इस पेपर के अंदर इन तमाम तारों को आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने ले लिया है और उसके बाद आप इस पेपर को बड़ी आसानी के साथ आगे की तरफ धकेलते जाएं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो ऊपर वाला पेपर है वो तारों के ऊपर बड़ी आसानी के साथ बैठ चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब इसी तरीके से हमने जो इस तरफ तार का एक गिरा लगाई थी हमने, इसको हमने खोल देना है। अगर दोस्तों आप नए हैं तो फिर कोशिश कीजिए कि थोड़ी थोड़ी तारें करके आप स्लॉट के अंदर डालने की कोशिश कीजिए। सारी तारों को आप इकट्ठे डालने की कोशिश ना कीजिए। आप आराम के साथ थोड़ी थोड़ी तारें यहाँ से आप तरतीब के साथ उठाते जाइए और स्लॉट के अंदर आप डालते जाइए। ये देखिए बड़ी आसानी के साथ तारें जो हैं स्लॉट के अंदर जा रही हैं। जैसे जैसे आपकी मशक होती जाएगी तारें डालने की तो आप ज़्यादा तेज़ी के साथ और बेहतर तरीके से तारें जो होंगी
सलाड के अंदर बिठा पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर इसको बिठा दिया। यहाँ पर पैमाने इस्तेमाल ना कीजिए या किसी ऐसी तेज़ नोक धार वाली चीज़ का इस्तेमाल ना कीजिए ऊपर जो एनेमल है ये उतर जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साथियों कि यहाँ पर ये कॉइल जो है ये बैठ चुका है। जिस तरीके से हमने पहले पेपर डाला है बिल्कुल इसी तरीके से अब हम इसके ऊपर भी पेपर डाल देंगे। इसको भी थोड़ा सा हम राउंड शक्ल में ले आएंगे और इस कॉइल को थोड़ा सा अपनी तरफ खींचने के बाद तमाम तारों के ऊपर इस पेपर को बिठाने के बाद इस पेपर को थोड़ा सा आप धकेलेंगे तो ये पेपर सलाड के अंदर चला जाएगा। तो ये एक जो सेट है इसको बड़ी आसानी के साथ हमने इसके अंदर बिठा लिया है। इसी तरीके से अब हम बड़े कॉइल को इसके अंदर डालते हैं। तो यहाँ पर आप साथियों देख सकते हैं कि अगर छोटे सेट का सिरा आपकी तरफ आया है तो अब इस तरीके से हमने इसको घुमाते हुए कि इसका ये वाला जो सेट बड़े सेट का सिरा होगा वह खुद ब खुद दूसरी तरफ चल जाएगा। आपकी मुखालफ सिमत में आना चाहिए। छोटे सेट का सिरा अगर आपकी तरफ आ रहा है तो बड़े सेट का सिरा आपकी मुखालफ सिमत में जाना चाहिए। तो यहाँ पर मैं इसके बड़े सेट को इसके साथ वाले सलाड के अंदर डालूँगा। तो यहाँ पर भी आपने तारें जो हैं कोशिश करनी है कि थोड़ी थोड़ी तरतीब के साथ यहाँ पर बिठाते जाएं। अगर आप नए हैं तो आपको ज़्यादा यहाँ पर एहतियात का मुजाहरा करना होगा, लेकिन वाइंडिंग इसकी बहुत आसान है। बड़ी आसानी के साथ आप तारों को बिठा सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये तारें जो हैं इसके अंदर सलाड के अंदर बैठ चुकी हैं और अब आपने पेपर को उसी तरीके से थोड़ा सा आपने इसको और राउंड शक्ल में ले आना है और आप तारों के ऊपर इस पेपर को रखते हुए आपने थोड़ा सा धकेलते हुए उसको बिठा देना है। तो आप देख सकते हैं कि ये पेपर जो है ये तारों के ऊपर बैठ चुका है। इसी तरीके से यहाँ पर जो हमने गिरा लगा रखी है इसको भी हमने यहाँ से खोल लेना है और इस वाले कॉइल को भी हमने थोड़ी थोड़ी तारें करके इसके अंदर बिठाते जाना है। पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये इस कॉइल के दूसरी साइड जो है इसको भी हमने यहाँ पर बिठा लिए और बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर भी पेपर जो है हम उसके ऊपर डाल देंगे। तो ये एक सेट जो है ये हमने स्टेटर के अंदर यानी कि सलाड के अंदर डाल दिया है। आप देख सकते हैं कि इसके दो सिरे हैं। छोटे सेट का सिरा जो है हमारी तरफ और बड़े सेट का सिरा जो है मेरी मुखालफ सिमत में निकल रहा है। अब हम बाकी कॉइल भी बना लेते हैं और बाकी कॉइल बनाने के बाद इसके अंदर डालते हैं। आपने थोड़ा सा इसको ऐसे आगे की तरफ दबाने के बाद इसको आप एक दूसरे के ऊपर बिठा दीजिए। यहाँ पर मेरे दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने तीन जो सेट हैं यानी कि हर सेट दो कॉइल के ऊपर मुश्तमिल है, ये तीन के अंदर डाल दिए हैं। तो अब हम चौथा जो सेट है इसके अंदर डालेंगे। इसको यहाँ से इसकी गिरा को खोल लेते हैं। तारों को आपने एक तरतीब दे देनी है। उसके बाद वही सेट का छोटा जो कॉइल है इसका सिरा आपकी तरफ होगा और आपने इसको इसके सलाड के अंदर डाल देना। नहायत आसानी के साथ इसके सलाड के अंदर हम तारों को डाल सकते हैं। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि जो साथी नए सीखने वाले हैं वो अगर इसके अंदर थोड़ी थोड़ी तारें डालेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ पर आप साथियों देख सकते हैं कि ये कॉइल जो है हमने यहाँ पर इसके एक साइड जो है बिठा दी है और इसके ऊपर बिल्कुल उसी तरीके से हम पेपर जो है इसको थोड़ा सा हम राउंड शक्ल में ले आएंगे। बाज़ मरतबा बाज़ साथी जो हैं वो इसके तारों को बिठाने के लिए स्टील रूल यानी कि स्टील फुट का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर आपने जिस चीज़ का भी इस्तेमाल करना है तारों को सुलझाने के लिए करना है। अगर आप इसका ज़्यादा स्टील रूल का या किसी भी पतरी वगैरह का इस्तेमाल करेंगे तो इसके ऊपर से एनेमल जो होगा वो उतर जाएगा। तो अब इसी तरीके से हम यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि ये बैठ चुका है कॉइल और इसका दूसरी जो साइड है इसको भी हम दूसरी तरफ में बिठा लेते हैं। बड़ी आसानी के साथ इसकी दूसरी तरफ की जो साइड है उसको भी यहाँ पर हमने बिठा लिया है। इसी तरीके से इसके ऊपर हम पेपर जो है इसको थोड़ा सा राउंड करते हुए इसके ऊपर दे देंगे। थोड़ा सा आपने तारों को अपनी तरफ खींच लेना है। तारों के ऊपर आपने पेपर को रख के आराम से इनको आप धकेल देंगे तो ये पेपर जो ऊपर वाला होगा ये बड़ी आसानी के साथ इसके ऊपर बैठ जाएगा।
तो इसी तरीके से अब जो बड़ा कोयल है इसको भी आपने इसके ऊपर डालना है। ये याद रहे आपके जहन में कि अगर छोटे सेट का सिरा आपकी तरफ निकला है तो बड़े सेट का सिरा जो है ये ऑटोमेटिकली परली तरफ आपके मुखालिफ सिमत में जाना चाहिए। तो आप इसको इस तरीके से ये आप देख सकते हैं कि ये मेरी मुखालिफ सिमत में बड़े सेट का सिरा जो है वो आ रहा है। तो इसको भी हम यहाँ पर डाल देते हैं सलाद में। देखिए मैंने इसके ऊपर पेपर भी डाल दिया है। अब इसी तरीके से हम इसका बड़ा सिरे का जो दूसरे तरफ के सलाद हैं उसके अंदर इन तारों को डाल लेते हैं कि इस सेट के दूसरे सिरे की तारें जो हैं वो भी हमने सलाद के अंदर बिठा दी हैं। इसी तरीके से इसका पेपर जो है इसको भी हम थोड़ा सा फोल्ड करते हुए इसके ऊपर डाल देंगे और आप देख सकते हैं कि ये पेपर इसके ऊपर बड़ी आसानी के साथ बैठ गए। हमने डाल लिए। इसी तरीके से अब हमने बिल्कुल ये जो सेट हमारे पास पड़े हुए हैं इसके अंदर, तो अगर ये स्टार्टिंग के फ़र्ज़ करते हैं तो वो रनिंग के फ़र्ज़ कर लें, तो लिहाजा इनको भी हम इसके अंदर उसी तरतीब से छोटे सेट का सिरा जो होगा अपनी तरफ होगा, जो बड़े सेट का सिरा होगा वो मुखालिफ सिमत में रखते हुए हम इसके अंदर डाल लेते हैं। अजीज़ दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने 4 सेट स्टार्टिंग के और 4 सेट रनिंग के वॉशिंग मशीन की मोटर की कोर के अंदर डालकर इसकी वाइंडिंग को मुकम्मल कर लिया है। अब इससे अगला मरहला क्रॉस पेपर का डालना है, यानी कि स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग के दरमियान में हमने पेपर डालना है और इसके कनेक्शन करने हैं। लेकिन इस वीडियो को हम यहाँ पर ही महदूद कर लेते हैं। इससे अगली वीडियो में हम इसके कनेक्शन और इसमें क्रॉस पेपर डालेंगे। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।